तो अब देखते हैं कि लोगों के लिए यह एक संकेत था, राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। अर्थात सुमन को देखकर कोलाहल मचने का कारण ये था क्योंकि बच्चों उसी दिन राज्याभिषेक था और सुमन के आने का मतलब ये था कि चलो राज्याभिषेक राम का होने जा रहा है, इसलिए सुमंत उन्हें लेने आए हैं। तो लोगों को ये क्या लगता है, ये एक संकेत है कि अब वो उस समारोह की जिसकी उन लोगों ने रात भर तैयारी की है वो अब आने वाला है। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का, यानी ये राज्याभिषेक के लिए राम को बुलाने के लिए आए हैं। तो सुमंत ने कहा कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है और आप मेरे साथ चलें। अर्थात जो कैकेयी ने संदेश दिया था महामंत्री सुमंत को कि जाइए राम को लिवा लाइए, तो वो राम को लेकर अब राम को वही कह रहे कि आप चलिए, आपको महाराज जी ने बुलाया है तो आप मेरे साथ ही चलिए। तो कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राशि वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ पर जब अचानक महाराज ने बुलाया है तो राम कुछ ही समय वहाँ पहुँच जाते हैं और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। दोनों भाई को थोड़ा अचरज तो ज़रूर था कि ये हो क्या रहा है। वे राष्ट्रीय वस्त्रों में सजे धजे हुए, एकदम सुंदर, जैसे राज्याभिषेक के किसी आयोजन के लिए हम तैयार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस समारोह के लिए, इस आयोजन के लिए राम और लक्ष्मण भी एकदम अच्छे से तैयार हुए थे राष्ट्रीय वस्त्रों के साथ। लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। वो जहाँ जहाँ से गुजरते उनके ऊपर पुष्प की वर्षा भी होती। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है, और लोग ये समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसलिए महामंत्री सुमंत उनको लेने आए हैं। और इसी चीज़ को समझते हुए वो वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब महल में पहुँचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। अर्थात जब वे राम महारानी के महल में प्रवेश करते हैं तो महल में पहुंचकर राम ने पिता को पहले प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। और राम को देखते राजा दशरथ क्या होते, बेसुध का अर्थ होता है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यानी उनकी दशा इतनी व्यथित थी बच्चों कि वो अपने राम को देख तो पा रहे थे। शुरुआत में तो वो देखते उसे बेहोश हो गए कि जिस राम को मैं अब देख रहा हूँ अब उसके साथ क्या होने जा रहा है, और इसका भी मैं दंडकारी तो वो अपने आप को स्वयं ही मान रहे थे, दोषी अपने आप को स्वयं ही वो मान रहे थे। और इसी नाते से वो राम के सिर्फ राम कह पाने के अलावा होश में आने के बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, यानी बच्चों उस समय वो समय जो था चल रहा था, वो समय एक सबसे बड़ा संकटकालीन समय था। यानी ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत देर तक वहाँ एकदम शांत रहा। एक असहज सन्नाटा, एक अनचाहे डर का सन्नाटा छाया हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और तब राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। अर्थात राम को अचानक यहाँ आने पर वो पिता से तो पूछते हैं कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है पिताजी? कोई कुछ बोलता ही नहीं है कुछ भी। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कोई कुछ क्यों बोल नहीं रहा है? तो अगर कोई कुछ नहीं बोला तो कम से कम कृपया माते आप ही बताइए कि बात क्या है। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है या मैंने कोई गलती कर दी है कि जिस नाते से यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं रहा है, या सब एकदम शांत है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, क्या बात है? तो वो कैकेयी से कहते हैं कि माता कैकेयी आप ही बताइए, अगर पिताजी नहीं कह पा रहे हैं तो कम से कम आप बताइए कि क्या बात है।
अगर मुझसे कोई अपराध भी हुआ तो माते वो आप ही बता दीजिए कि वो अपराध मेरा क्या है।